कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक कल, सभी मंत्रियों को आज ही महाकुंभ पहुंचने के निर्देश। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। दिल्ली चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कर रहे सीएम योगी की रैली की मांग, शीर्ष नेतृत्व के पास लगा रहे हाजिरी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गौसेवा गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद। संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में सरकार ने गठित किया 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा होंगे जांच आयोग के अध्यक्ष। संभल में आज करेंगे हिंसा की जांच। लखनऊ में 23 जनवरी को बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। बिजली निगम के विरोध में कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। अब तक 8.81 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। 10 लाख से अधिक लोग पहुंचे महाकुंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर डीएम आवास मरम्मत कार्य का अनुबंध निरस्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। साल 2021 से अभी तक नहीं हो पाया मरम्मत का कार्य, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और साल 2021 से लेकर अब तक कई डीएम आए और चले गए। अहम खबर आपको हम बता दें, तत्कालीन जिलाधिकारी ने नहीं दिखाई रुचि। रायबरेली से खबर, डीएम आवास मरम्मत कार्य का अनुबंध निरस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली जिले के जिला अधिकारियों के आवास के मरम्मतीकरण को लेकर के लगातार देखा गया है कि यहाँ पे बजट पेश किया गया, लेकिन जिला अधिकारियों के द्वारा इस आवास को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद इस जो भी आवास के लिए बजट आया उसको निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के जिला अधिकारी के आवास के बाहर, जहाँ पे देखा गया है कि कई वर्षों से लगातार इस आवास के मरम्मतीकरण के लिए बजट पेश किया गया, लेकिन इस आवास को जिला अधिकारियों के द्वारा खाली नहीं किया गया, जिसके बाद यहाँ का जो अनुबंधित मरम्मतीकरण के कार्य थे उसको निरस्त कर दिया गया। ये कागजात आप देख सकते हैं, दिखाना चाहेंगे। ये बाकायदा जो कागज है लखनऊ वित्त लोक निर्माण विभाग के द्वारा, जिसमें बाकायदा लिखा है कि अनुबंधन को निरस्त किया गया है। इसमें बाकायदा लिखा ये भी दिया गया है कि जिला अधिकारी के आवास की नई छत को जो मेंटेन करना था उसको लेकर के अब पूरा जो है इसका जो बजट था उसको मरम्मतीकरण का निरस्त कर दिया गया है। इसकी पूरी जो जानकारी है जेपी सिंह अधिशासी अभियंता जो है लखनऊ वित्त लोक निर्माण विभाग लखनऊ के, उनके द्वारा इसको अब जारी किया गया है। देखा जा रहा था कि जो तत्कालीन जिला अधिकारी थे, वो चाहे वैभव श्रीवास्तव रहे हो या फिर उनके बाद जो भी 3 जिला अधिकारी आए, उनके द्वारा इस आवास को नहीं खाली किया गया, जिसके बाद देखा जा रहा है कि अब जो भी बजट था उसको निरस्त कर दिया गया है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, फिलहाल निरस्त किए जाने की बात सामने आई है, मरम्मत होनी थी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? तो आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिला अधिकारी के आवास का है, जहां पे वर्ष 2021 को लेकर के मरम्मतीकरण को लेकर के जो है बजट पेश किया गया था, लेकिन देखा गया कि 2021 से लेकर के अब तक जो 2025 आ गया है,
पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लगातार जिला अधिकारी आवास के जो छत है और उसके आवास के मरम्मतीकरण को लेकर के बाकायदा बजट पेश किया जाता था और बजट होता था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा पत्राचार भी किया गया, कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन जो भी जिला अधिकारी वर्तमान में हैं या फिर तत्कालीन जो जिला अधिकारी रहे, वैभव श्रीवास्तव रहे हो या माला श्रीवास्तव की बात की जाए, तो उनके द्वारा इस आवास को लेकर के मरम्मतीकरण को लेकर के रुचि नहीं देखने को मिली है। जिसके बाद देखा गया है कि अब एक पत्र जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों लखनऊ के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा उनके जो आवास का बजट है उसको अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि लगातार देखा गया कि 2021 से लेकर के 2025 तक बाकायदा जो है पत्राचार का कार्य चला है। आवास बाकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस आवास को मेंटेन करने के लिए पत्राचार के पत्र भी जारी हुआ उसको, लेकिन अब इस पूरे मामले को देखा गया कि जो जिला अधिकारी रहे हैं वैभव श्रीवास्तव या माला श्रीवास्तव, जो तत्कालीन जिला अधिकारी रहे हैं, या वर्तमान की जो जिला अधिकारी हर्षिता माथुर है, उनके द्वारा जिला अधिकारी आवास को खाली नहीं किया गया, जिसके कारण उस आवास का मेंटेन नहीं हो पाया है। तो उस पूरे बजट को जो है अब निरस्त कर दिया गया, जिसका पत्र अब जारी करके पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारियों ने जारी किया है और उन्होंने बाकायदा उस पर लिख रखा है कि जो भी बजट था उसको अब जिला अधिकारी के आवास के मेंटेनेंस का जो भी बजट है उसको अब निरस्त किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा गया जो भी जिला अधिकारी उनकी लापरवाही देखने को मिली, या यूं कहा जाए कि जिला अधिकारियों की रुचि नहीं देखने को मिली आवास को मेंटेन कराने को लेकर के, क्योंकि एक 57 लाख रुपए लगभग का बजट आ रहा था, उसको अब निरस्त कर दिया गया है। गरिमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आवास खाली न होने की वजह से कार्य नहीं हो पाया, और आपको बता दें 2021 से अभी तक नहीं हो पाया मरम्मत का कार्य। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता दें जहां पर संदिग्ध हालत में बिजनेसमैन की मौत हो गई। संदिग्ध हालात में बिजनेसमैन नीलेश भंडारी की मौत। बाथरूम में निर्वस्त्र अवस्था में मिला बिजनेसमैन का शव। राजस्थान के रहने वाला था बिजनेसमैन नीलेश भंडारी। महिला मित्र के साथ होटल में रुका था बिजनेसमैन। पत्नी बनाकर होटल में रुकवाया था नीलेश। 18 जनवरी को होटल में पहुंचा था महिला मित्र के साथ। पुलिस की कार्रवाई के दौरान चकमा देकर भागी आकांक्षा जैन। पुलिस होटल के सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। बैंगलोर में रहता है नीलेश का पूरा परिवार। चिन्हट थाना क्षेत्र के गोविंद विहार में है होटल सैफरान। संदिग्ध हालात में बिजनेसमैन की मौत की खबर सामने आई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान चकमा देकर भागी आकांक्षा जैन। पुलिस होटल के सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैंगलोर में रहता है नीलेश का पूरा परिवार। बीस जनवरी 2025 को थाना चिन्हट पर कमता स्थित एक होटल सैफरान से सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिन पहले से उनके यहाँ रुके हुए एक गेस्ट की मृत्यु हो गई है, जिस संबंध में तत्काल थाने द्वारा होटल पहुंचकर निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया शव पर कोई चोट के निशान नहीं है और इनके परिजनों को भी, मृतक के परिजनों को भी सूचित किया गया। मृतक का नाम नीलेश भंडारी है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर। पेट्रोल पंप के बगल में लगी आग, हड़कंप मच गया है। पेट्रोल पंप के बगल में पंचर दुकान में आग लग गई। आग से धू कर जलने लगा सामान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। दुकान का सभी सामान जलकर खाक हुआ। आम खबर बाजार खाला के ऐशबाग चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप के बगल में भीषण आग लगी, हड़कंप मचा। पंचर के दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पेट्रोल पंप के बगल में पंचर के दुकान में लगी भीषण आग।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं चंदौली से। खबर, पुलिस की बावरिया गिरोह से मुठभेड़ हो गई। गिरोह के निशाने पर थे सराफा कारोबारी। सिरदर्द बनी थी सराफा दुकानों में हुई चोरियां। घटना अंजाम देने की फिराक में था गिरोह। एसओजी, क्राइम ब्रांच व पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस को देख गिरोह ने शुरू की फायरिंग। आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की। गिरोह के एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती। घायल सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। मौका पाकर कुछ बदमाश फरार हो गए। बलुआ क्षेत्र स्थित मथेला नहर के पास मुठभेड़ हुई। फतेहपुर से खबर, स्कूली छात्राओं की बस और ट्रेलर की टक्कर हो गई। छात्राओं को लेकर विजिट में जा रही थी बस ट्रेलर से टकराई। बस और ट्रेलर की टक्कर से 12 बच्चे घायल हो गए हैं। 2 महिला टीचर और 1 पुरुष टीचर को भी चोट आई है। राज्य के बालिका इंटर कॉलेज गंदगी की थी छात्राएं। मौके पर राहत बचाव कार्य करने में पुलिस जुट गई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। औंग थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 की पूरी घटना सामने आई है। मैनपुरी से खबर, जहां संदिग्ध दशा में नहर में कूदा युवक, अभी नहर से नहीं निकाला जा सका। युवक भूपेंद्र, माता पिता का इकलौता बेटा था भूपेंद्र। जवापुर गांव का निवासी है युवक भूपेंद्र। थाना किशोनी के ढंढोसे पुल के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मैनपुरी से खबर, संदिग्ध स्थिति में नहर में कूदा युवक। अगली खबर मऊ से है, जहां पर गोपागंज ब्लॉक के रसूलपुर गांव स्थित राजभर बस्ती के बाशिंदों को ठंड के मौसम में जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान सहित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सुनवाई न करने पर सोमवार को ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। समस्याग्रस्त ग्रामीणों के मुताबिक जगह जगह पर नालियां क्षतिग्रस्त हैं, जिससे गंदा पानी रास्ते में भर जाता है। जबरदस्त ठंड में रास्ते पर हुआ जल भराव से आवागमन करना काफी दिक्कत देता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया, कई बार ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर जल निकासी करने की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सर, मैं यही आग्रह करता हूँ आदित्यनाथ योगी जी से कि कम से कम अपने अधिकारी भेज करके और प्रधान के घर भेज करके जांच करवाएं और सेक्रेटरी को भी शिकंजे में लें, मैं यही आग्रह करता हूँ मोदी जी से, योगी जी से मैं आग्रह करता हूँ
कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। देखिए नेपाल भी मनमानी कर रहा है, सेक्रेटरी मनमानी कर रहा है, प्रधान नेपाली कर रहा है, मनमानी कर रहा है, लेकिन किसी के ऊपर जांच कोई नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ से योगी जी बोलते हैं कि सब पे कड़ी सुरक्षा है, सबकी जांच होगी। अरे क्या जांच होगी? साल पूरा आने वाला है, चुनाव भी आने वाला है, सर पे प्रधानी का भी चुनाव आने वाला है, बताइए। ठीक। खबर है बलिया से, जहां पर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डूडा विहार स्थित प्रसिद्ध वनखंडी नाथ मठ के महंत ब्रह्मचारी मौनी बाबा के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर मठ पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के तौर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित तमाम श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सीटो ओजस्वी राज व एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे जहां आपसे जो अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। मांगे रही हैं, आज हम उन मांगों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हमारे साथ जो धोबी समाज के दिल्ली से नेता आए हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। दिल्ली प्रदेश धोबी महासभा के अध्यक्ष जुगल किशोर जी, रवि कुमार जी अध्यक्ष नई दिल्ली, घनश्याम जी जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर अमरजीत जी, अब ये अलग अलग धोबी घाटों के प्रधान हैं। नंबर 20 के शंकर जी, हेली रोड के नरेश भगत जी, साउथ एवेन्यू के आनंद जी, सुनहरी बाग के राजू कनौजिया जी, राजकुमार जी घाट नंबर 11, शिव कुमार जी आ गए अभी नहीं आए, और रमेश जी भी नहीं आए। ये धोबी समाज की मांगे हैं। आज मैं इन मांगों को कबूल करते हुए ऐलान करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पे और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। धोबी समाज की किस्म किस्म की समय समय पे समस्याएं निकलती रहती हैं। फिर जब कोई समस्या निकलती है तो वो ढूंढते हैं किस नेता को पकड़ें। कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इस नेता को पकड़ते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं, कभी इधर गुहार करते हैं। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उनकी समस्याओं का सुनवाई हो सके और वो प्लेटफॉर्म उनकी समस्याओं पे विचार करके उनको लागू कर सके। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का अगर गठन कर दिया जाता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरे दिल्ली के धोबी समाज के लोग जा सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और पूरी दिल्ली धोबी समाज का और इस प्रोफेशन का किस तरह बेहतरी की जा सके इसके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। तो धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का ये काम होगा। आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड्डे हैं, प्रेस थड़े होते हैं ना जहां पे प्रेस करते हैं, उनको नियमित किया जाएगा, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अभी वो रेगुलराइज कई जगह नहीं है जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन लोगों को तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है। तो दिल्ली में अलग अलग कॉलोनियों में जो थड़े चल रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा और धोबियों के लिए जो लाइसेंस अभी रुके हुए हैं, धोबियों के लिए दोबारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। धोबी गरीब होते हैं, आपके घर से कपड़ा लेके जाते हैं, धोते हैं, प्रेस करके वापस करते हैं, उसमें बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। उस पैसे से घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की फीस भी देनी है, बीमार हो जाए कोई उसका भी इलाज कराना है, उनके घर का खर्चा नहीं चलता। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनसे पानी और बिजली के कॉमर्शियल रेट लिए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं दिल्ली में,
बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम चल रहे हैं, उनसे जिस रेट पे बिजली और पानी के रेट लिए जाते हैं उसी रेट पे गरीब धोबी से लिए जाते हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि दिल्ली के अंदर सभी धोबियों के लिए, धोबी समाज के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बिजली और पानी के रेट डोमेस्टिक किए जाएंगे, कमर्शियल रेट नहीं लगाए जाएंगे उनके ऊपर। बुजुर्ग धोबियों के लिए, वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके वृद्धों के कल्याण के लिए योजना बनाई जाएगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों